हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उस अदृश्य शक्ति को महसूस करने लगते हैं। मानने लगते हैं कि कहीं कोई तो अवश्य है जो हमें हमारी राह दिखाता है। आज की कहानी भगवान की कहानी, तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भगवान कहाँ है। कहानी की लेखिका है गुड़गांव हरियाणा की जानी मानी रचनाकार मीनू सरदाना। तो आइए सुनिए कहानी भगवान कहाँ है। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की आवश्यकता थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोया, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार करके उसे पहनकर अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के घर से निकला। कभी पैदल, कभी लिफ्ट लेकर, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा? सोचते सोचते पास के मंदिर पर जा पहुंचा। भगवान के दर्शन करके सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरे पास ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और मेरे बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और मेरी हालात समझ के फकीर ने पूछा, कुछ मदद चाहिए क्या? मैंने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप क्या मदद करोगे मेरी? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी जरूरत? फिर भी मैंने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूं, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयां, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूं। उस फकीर ने बड़े ही सहज भाव से ये बातें कही। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहां बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, ये कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थी और न उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से उस फकीर ने मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला,
अच्छा हुआ मर गया ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं होते। मेरी आंखें डबडबाई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। हाँ, मेरा भगवान था वो। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान कहाँ है। सही है दोस्तों, भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा है? बस इसी तरह मिल जाते हैं जैसे आज की कहानी में मिले। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, तेरी मेरी कहानी के साथ। नमस्कार।